मई 2022 में दुनिया के क्रिप्टो करेंसी बाजार को हिलाकर रख देने वाली एक चौंकाने वाली घटना घटी। यह घटना थी दक्षिण कोरिया की ब्लॉकचेन कंपनी टेराफॉर्म लैब्स द्वारा बनाए गए स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी यूएसटी और उसके साथ ही कॉइन लूना लूना है का पतन। यह घटना सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत में गिरावट नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी आपदा थी जिसमें निवेशकों के अरबों डॉलर एक रात में गायब हो गए। एक समय में क्रिप्टो करेंसी बाजार में नवाचार के रूप में देखा जाने वाला टेरा प्रोजेक्ट कैसे इस तरह ध्वस्त हो गया। टेरा यूएसडी को पारंपरिक स्टेबल कॉइन से अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। आमतौर पर स्टेबल कॉइन डॉलर जैसी फिएट मुद्रा को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके अपना मूल्य बनाए रखते हैं, लेकिन टेरा यूएसडी ने एक एल्गोरिथम का उपयोग करके $8 का मूल्य बनाए रखने का प्रयास किया। यह एल्गोरिथम टेरा यूएसडी और लूना की आपूर्ति को नियंत्रित करके काम करता था। सरल शब्दों में, जब टेरा यूएसडी की कमी होती थी तो लूना जारी किया जाता था, और इसके विपरीत जब टेरा यूएसडी अधिक होता था तो लूना को जला दिया जाता था। यह प्रणाली स्थिर होने पर अच्छी तरह से काम करती थी, लेकिन एक बार संतुलन बिगड़ने पर यह अनियंत्रित अराजकता पैदा कर सकती थी। टेरा इकोसिस्टम ने विशेष रूप से उच्च रिटर्न के साथ निवेशकों को आकर्षित किया। टेराफॉर्म लैब्स ने एंकर प्रोटोकॉल नामक एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेरा यूएसडी जमा करने पर लगभग 20% वार्षिक ब्याज का भुगतान किया। यह बैंक जमा या अन्य निवेश उत्पादों से कहीं अधिक था, जिससे दुनिया भर के निवेशक आकर्षित हुए। इसके परिणाम स्वरूप टेरा और लूना तेजी से बढ़े, और एक समय में लूना बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 10 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल था। लेकिन समस्या मई 2022 की शुरुआत में सामने आई। अचानक बड़े पैमाने पर निकासी के कारण टेरा यूएसडी का मूल्य $8 से नीचे गिरना शुरू हो गया। इसे डीपेगिंग कहा जाता है, जो एक स्थिति है जहां एक स्टेबल कॉइन अपने निर्धारित मूल्य से विचलित हो जाता है। जैसे जैसे निवेशकों ने चिंता में टेरा यूएसडी को बड़े पैमाने पर बेचना शुरू किया, एल्गोरिथम ने इसकी रक्षा के लिए बड़ी मात्रा में लूना जारी किया। हालांकि इस प्रक्रिया में लूना की आपूर्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई, जिससे इसकी कीमत में भी तेज गिरावट आई, और अंततः लूना और टेरा यूएसडी दोनों का मूल्य लगभग शून्य हो गया, जिसे मृत्यु का भंवर डेथ स्पाइरल कहा जाता है। इस घटना से दुनिया भर में लगभग 60 खरब वॉन, लगभग 13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। विशेष रूप से दक्षिण कोरिया में अनुमानित 280,000 व्यक्तिगत निवेशक प्रभावित हुए, जिनमें से कुछ ने अपनी पूरी बचत खो दी, और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कुछ ने आत्मघाती कदम भी उठाए। पूरे क्रिप्टोकरेंसी बाजार को बड़ा झटका लगा और बिटकॉइन सहित प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में तेज गिरावट आई, जिससे श्रृंखला प्रभाव पड़ा। घटना के बाद टेराफॉर्म लैब्स के संस्थापक डो क्वोन विदेश भाग गए, और उनका ठिकाना कुछ समय तक एक रहस्य बना रहा। बाद में उन्हें मोंटेनेग्रो में गिरफ्तार किया गया, और वे अब दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से डोकोन और टेराफॉर्म लैब्स पर एल्गोरिथम स्टेबलकॉइन की स्थिरता को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करने का आरोप लगा, और यह भी आरोप लगा कि यह वास्तव में एक पोंजी स्कीम की तरह था, जहां नए निवेशकों के पैसे का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा यह भी आरोप लगा कि घटना से ठीक पहले डो क्वॉन ने बड़ी मात्रा में बिटकॉइन को नकद में बदल दिया था, जिससे विवाद और बढ़ गया। लूना कॉइन की घटना ने एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट की विफलता से कहीं अधिक सबक दिया। इसने एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन की संरचनात्मक कमजोरियों
और अत्यधिक रिटर्न की गारंटी के खतरों को उजागर किया और अनियंत्रित क्रिप्टोकरेंसी बाजार की अपारदर्शिता और जोखिमों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। इस घटना ने दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी विनियमन की आवश्यकता पर चर्चा को प्रेरित किया और निवेशकों को एक चेतावनी दी कि आंधी, अगर कुछ बहुत अच्छा लगता है तो संदेह करें। अंत में लूना कॉइन की घटना ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार के प्रकाश और छाया दोनों को प्रदर्शित किया। एक समय में नवाचार के रूप में प्रशंसित एक प्रोजेक्ट का लालच और अति आत्मविश्वास में पतन की यह कहानी एक बार फिर याद दिलाती है कि तकनीक से भी अधिक महत्वपूर्ण विश्वास और जिम्मेदारी है।